कभी सोचा है कि हमारे अस्पतालों की एमआरआई मशीनों और इसरो के रॉकेटों को चलाने वाली एक गैस की भारत में बहुत बड़ी कमी है। ये एक ऐसा संकट है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, एक तरह का साइलेंट क्राइसिस। तो चलिए आज इसी हीलियम संकट की तह तक चलते हैं। हीलियम, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पार्टी वाले उड़ने वाले गुब्बारे, है ना? लेकिन क्या ये गैस बस पार्टियों के लिए है? असल में इसका असली महत्व, इसकी असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर है। सच तो ये है कि हीलियम आधुनिक विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है। यही तो है जो अस्पतालों में एमआरआई मशीनों के सुपर पावरफुल मैग्नेट्स को ठंडा रखती है। ये इसरो के रॉकेटों के लिए एक जरूरी प्रोपेलेंट है और डिफेंस सिस्टम्स से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। सोचकर देखिए, इसके बिना हमारी कितनी सारी टेक्नोलॉजी बस रुक सकती है। तो अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि हीलियम कितनी जरूरी चीज है। लेकिन असली प्रॉब्लम, असली दिक्कत अब शुरू होती है, और वो है हमारी निर्भरता की समस्या। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 100%, पूरा का पूरा 100%। जी हां, भारत अपनी हीलियम की हर जरूरत का 100% आयात करता है। इसका मतलब है कि हम इस इतने जरूरी रिसोर्स के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो आखिर ये हीलियम आता कहां से है? हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है अमेरिका, जिसके बाद कतर का नंबर आता है। अल्जीरिया और रूस जैसे देश भी थोड़ी बहुत सप्लाई करते हैं। लेकिन इस तरह की निर्भरता हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में होने वाले किसी भी उतार चढ़ाव के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल, यानी कि संवेदनशील बना देती है। और बात सिर्फ निर्भरता की नहीं है, लॉजिस्टिक्स की भी है। हीलियम को गैस के तौर पर नहीं, बल्कि क्रायोजेनिक लिक्विड के रूप में लाया जाता है। इसका मतलब है -269 डिग्री सेल्सियस के बेहद ठंडे तापमान पर, वो भी खास टैंकरों में। अब आप खुद ही सोचिए, ये कितना कॉम्प्लेक्स और महंगा प्रोसेस होगा जो सप्लाई चेन को और भी नाजुक बना देता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कमी हो ही क्यों रही है? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं जो मिलकर एक मुश्किल दौर बना रही हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका ने अपने विशाल फेडरल हीलियम रिजर्व का निजीकरण कर दिया, जिससे सप्लाई चेन में रुकावट आ गई। दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जियोपॉलिटिकल तनाव और शिपिंग में दिक्कतों ने सप्लाई को और प्रभावित किया है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि हीलियम एक नॉन रिन्यूएबल यानी गैर नवीकरणीय संसाधन है। एक बार जब ये वायुमंडल में चली जाती है तो बस हमेशा के लिए चली जाती है। इससे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो इस वैश्विक कमी का भारत पर जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है? इसकी कीमत सिर्फ डॉलर में नहीं, बल्कि हमारी प्रगति में भी चुकानी पड़ रही है। सबसे सीधा असर पड़ा है इसकी कीमत पर। पिछले कुछ सालों में हीलियम की कीमत 200 से 300% तक बढ़ गई है। यह एक चौंकाने वाला उछाल है, जिसका असर हर उस सेक्टर पर पड़ रहा है जो इसका इस्तेमाल करता है। इसका सीधा मतलब है हेल्थ केयर में एमआरआई स्कैन का महंगा होना, हमारे गौरव इसरो और डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स का बजट बढ़ना, जिससे रिसर्च और डेवलपमेंट की रफ्तार धीमी हो सकती है। ये एक ऐसी कीमत है जो देश के हर नागरिक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। लेकिन इस चुनौती में एक अवसर भी छिपा है। यह संकट भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही तो आत्मनिर्भर भारत के विजन के मूल में है। एक ऐसा भारत बनाने की दृष्टि जो जरूरी संसाधनों के लिए बाहरी दुनिया पर अपनी निर्भरता कम करे और अपनी खुद की क्षमताओं का निर्माण करे। और इस दिशा में एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है। भारतीय वैज्ञानिक देश के अंदर ही हीलियम के सोर्स खोज रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाकरेश्वर और झारखंड के गर्म पानी के झरनों में हीलियम मिला है, और अब इसे निकालने की तकनीक पर तेजी से रिसर्च चल रही है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपनी इस खोज में सफल होगा? क्या हम इस जरूरी गैस में आत्मनिर्भर बनकर अपनी तकनीकी तरक्की को सुरक्षित कर पाएंगे? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन कोशिशें पूरी शिद्दत से जारी हैं।